एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस समय मैं आपको ये जो पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जो बच्चा इस पेपर को करके जाएगा एमपी में तहलका मचाएगा। ठीक है, समय कम है और इस समय यदि आप सारा सिलेबस पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है। इस समय आपको ऐसे ही पेपर की जरूरत है कि जो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे और सुबह आने के पूरे पूरे चांस रहे। तो दादा, मेरे भैया, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों, आप सभी के लिए ये वीडियो है, विशेष विशेष उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, और बिल्कुल टॉप करेंगे। आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूं। चलिए, तो देर ना करते हुए अपन यहां से सेट बी को अच्छे से सोल्व करते हैं। एक रेखिक बहुपद जो है ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? देखिए, जो रेखिक बहुपद होता है ना, रेखिक बहुपद, उसके लिए आपका जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी। क्या होगी? एक सरल रेखा। ठीक है, क्योंकि जो रेखिक बहुपद है जिसकी घात 1 होती है उसका ग्राफ आपका होता है सरल रेखा। अच्छा, परवलय किसका होता है ये बात ध्यान रखना है। तो द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद, उसका होता है परवलय। ठीक है, समझ में आया है? अच्छा, समांतर रेखा कब बनेगा? तो समांतर रेखाएं तब बनती है जब हम, ठीक है, कोई भी दो रेखाओं की तुलना करते, तो ये तो अपना कैसे कहीं तक है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, वक्र रेखा कब बनेगी? तो वक्र रेखाएं उन बहुपदों के लिए होगी जिनकी घात 1 से अधिक होगी, या तो द्विघात हो सकती है या त्रिघात हो सकती है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगला देखते हैं। यहीं पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा तो साथ में अपन उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, ए लिनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज द ग्राफ। ठीक है, तो यहां से आपका जो रहेगा, ठीक है, यहां से आपका जाएगा ए स्ट्रेट। परबोला कब बनेगा? ठीक है, तो आपका बनेगा ये जब आपका द्विघात रहेगा। ठीक है, पोलिनोमियल से रहेगा। ठीक है भैया, हो गया भैया। अच्छा, चलिए अब दूसरा देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का जो समय काल है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का जो समय काल है वो कितना है? तो इनका समय काल है आपका यहां से पहला 640 से 546 ईसा। अब देखिए तीसरा, देखिए बिंदु ए 0,6 एवं बी, ठीक है, 0,-2 के बीच की जो दूरी है, वो बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए, अपन जानते हैं कोई भी बिंदु होता है उनके बीच की दूरी जो होती है उसका दूरी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब देखिए यहाँ से x2 कौन है? x2 मतलब क्या है? ये आपका x रहेगा, ये y रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा, ये 1 1 रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 2। तो x2 यानी कि 0 माइनस 0 की घात 2, y2 यानी -2 और यहाँ से भी -6 की घात 2। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये तो खत्म हो गया। 6 2 8 हो गया और 8 अठैया होता है 64, क्योंकि माइनस घात 2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 गुणित 8, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, अब 64 जो निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा बाहर? 8 के रूप में। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका, ये आपका यहाँ पर 64 आ जाएगा। कर पाओगे सेम? ठीक है भैया, चलिए, तो यहाँ पर यही हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ये देख लीजिए कि इसका तो दूसरे का तो ये हो गया। तीसरा जो है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ए 0,6 एंड बी 0,-2 इज। तो नाउ आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ से आप देख सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया भैया जल्दी बोलो। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं ना सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। समय आपके पास में कम है और मैं देखो जो मॉडल पेपर दे रहा हूँ ना, इनमें से आपको तो भले आके मिलाना आप तो। देखिए बेटा, आप यदि एक ही वीडियो देख रहे हो केवल तो कुछ काम नहीं चलने वाला। मैं जो आपको 6 सिंपल पेपर दे रहा हूँ ना, उन 6 सिंपल पेपर को अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें अपनी एप्लीकेशन में मैंने पहले से डाल रखी है, मॉडल पेपर प्लस सॉल्यूशन स्पेशल पीडीएफ, तो वहाँ पे जाओ उन ले लो।
ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कोई अभी देखो 4 विषय बचे, 4 विषय के लिए आपको ज़्यादा नहीं 200 रुपये लग रहे हैं मात्र। अब 200 रुपये बचा के या तो तुम करोड़पति बन जाओ या फिर अपना 10th का रिजल्ट सुधार लो कि 200 रुपये बचा के जीदा जी का बिल्कुल साहब उनको, हाँ, यानी कि 5 बेवड़ा बट लो भाई साहब, ब्याह में कम धरवा लेना है, अच्छे से पढ़ लोगे तो खुद तुम्हारे हिसाब से कर लोगे, हाँ, है ना। तो पग विचलन के लिए माध्य का सूत्र है, ठीक है, तो माध्य का जो सूत्र रहेगा पग विचलन का, ध्यान देना है, पग विचलन का कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ से द ऑप्शन राइट रहेगा पग विचलन का। ये किसका है, ये है आपका कल्पित का, कल्पित विधि का। ये कौन सा आपका प्रत्यक्ष का है, ये भी माध्य का है, ये भी माध्य का है। और ये किसका है, जल्दी से बोलो, ये यू आई, यू आई, यू आई यानी कि विचलन निकालने का फॉर्मूला है, रहेगा ध्यान। चलिए अब बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र बताना है आपको। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका है, बेलन का आयतन है। अच्छा, शंकु का आयतन बता दिया मैंने। तो बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला आपका रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच रहता है बेलन का आयतन का, तो ठीक है। अच्छा, वो कन्फ्यूज हो गया था, ये बेटा किसका है, शंकु का आयतन का। ध्यान रख लोगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आपको, शंकु ए का आयतन। अच्छा, 2 पाई आर एच क्या है, बोलो जल्दी से। बेलन का वक्र प्रस्थि है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका मतलब क्या है, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच क्या है, तो पाई आर स्क्वायर बेलन का सूत्र है, और क्या है। अच्छा, एक ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है। देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, जल्दी से देखो फेस कार्ड। देखिए, आपने पत्ती खेली नहीं खेली, ताश खेली कि नहीं खेली तुमने गाँव में, क्या खेला नहीं खेला तुम, है कहीं चौराहे चौराहे तो मिले, हैं नहीं खेलोगे, वहाँ के जाके चौराहे पे तो खेल लो, सीखो थोड़ा उनसे, सीख के आना है। फेस कार्ड कितना रहे, तो फेस कार्ड है देखो, एक तो गुलाम में चित्र रहे हैं, ठीक है, बता ही देता हूँ मैं तुमको। यहाँ पे कोई पत्ते तेरही हुई तो मेरे पास, तो देखो भैया यहाँ पर देखो पत्ती तो नहीं मिली, अब तुम्हारे लिए बस बात कहती थी तो भैया चित्र लेके आए हैं। देखो इस तरह का, इसको कहते हैं बादशाह, ठीक है, बादशाह है, किंग किसको कहते हैं, ठीक है। अब इनकी बेगम लानी पड़ेगी, तो भैया ई बेगम बैठी यहाँ की जगह, ई है, ठीक है, ई बेरा मानस नहीं, 4 तरह की रहेगी। अच्छा, गुलाम है, बेगम है ना, बादशाह है, 3 है ई। अब बादशाह कितना देखो 4 है, तो 4 ही की बेगम रही उन्होंने ना, बादशाह ने बेगम दो की औलाद भी रहेगी 4 ही, तो 4 क्या कितना हो गया पूरा 12, ठीक है, समझ में आ गया। तो फेस कार्ड कितने हैं पूरे 12 है, ध्यान रखना है। तो कौन कौन में रहेंगे, गुलाम, बेगम और बादशाह, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फेस कार्ड में, ताश में फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी 12। पत्ती खेलने सीखो, पत्ती 2 नंबर लाना है तो, ठीक है। यहाँ देखो भैया, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। द डिस्टेंस बिटवीन हो गया है। अच्छा, द फॉर्मूला ऑफ द मीन फॉर द स्टेप्स, कहीं लिखे हैं डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन है रे, मेथड इज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसका क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है भैया, यहाँ से है आपकी ये डिवीजन मेथड वाली, ये आंसर रहेगा। अच्छा, द फाइंडिंग फॉर्मूला ऑफ द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ से इसकी जो आंसर है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। देयर इज ए नंबर ऑफ फेस कार्ड इन प्लेइंग कार्ड, तो 12 हो गया। चलो बढ़ाएं जुलूस, आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, तुम तो कह दो बढ़ाओ तो बढ़ाओ, नहीं तो क्या कहेगा, ठीक है। अच्छा, संस्कृत का जिनका पेपर अच्छा गया है वो कमेंट में बता देना कितने नंबर का करके आए हैं। अच्छा, अब कई ऐसे हैं, देखो कई मूर्ख तो ऐसे मान के मिल रहे हैं मेरे को, ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अब क्या करूँ, गुस्सा तो ऐसा आए कि इनके ना मोबाइल में घुस के ना कनपटे सुझे, तो भगवान की कसम क्या करें, कि गधे होने ऐसे हैं बिल्कुल। 1000 बार समझा, जिसको कमेंट, फेक पेपर तुम्हारे पेपर में से नहीं आया, तो दादा तूने पूरा पेपर देखा था, कहीं पूरा वीडियो देखे तो, अरे निसल लो, ठीक है, थोड़ा पढ़ भी लो,
मैं कह रहा हूं कि 6 मॉडल पेपर देता हूं, 6 मॉडल पेपर के बाद में स्पेशल पीडीएफ देता हूं ओटी क्वेश्चन के लिए, और तुम्हें क्या डायरेक्टली बता दो एक ही पेपर में शायद तुम्हारे पेपर तो फेक आया, कमेंट करते हो भैया, और इसी वीडियो के नीचे आएगा फेक पेपर। तो उन गधों को थोड़ा बहुत तुम में अकल हो, तुम भी बुद्धिजीवी हो, तो तुम ही उनको जवाब दे देना कि दादा इस चैनल पर 6 मॉडल पेपर मिलते हैं, साथ में एक स्पेशल पीडीएफ मिलती है। स्पेशल पीडीएफ यूट्यूब पे नहीं आती है, वो स्पेशल पीडीएफ रहती है एप्लीकेशन के अंदर, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा एप्लीकेशन के अंदर। तो उन बांद्रा बीच को उनको समझा दो, ठीक है। देखो इतना गुस्सा आता है बेटा, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किन के लिए कर रहे हैं, पढ़ा किन के लिए रहे हैं, अब पता चल रहा है फिर भी आ गए वही। पर वो क्या है, ऐसे लोगों को फिर मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं नाम फेक फेक चीजें दूंगा ना, असली असली कहूंगा, फिर मैं बर्बाद कर दूंगा सच्ची में भी फिर जिंदगी। मैं यार अच्छे से मेहनत करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ उन ढोरों के पैसे, पर क्या करें, वो तो मूर्ख मूर्ख ही रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं दूंगा यार, क्या करूं बेटा, गुस्सा आए फिर भी ये नहीं। वो कमेंट आए, अभी अभी मैं वीडियो बना रहा था, इधर साइड मोबाइल कमेंट आई फेक पेपर। तो बताओ साहब, पेपर मैं तेरे को दे दूं, असली पेपर रखा है यहाँ। करनी दो एक संख्या है, देखो करनी दो क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के में यदि x बराबरी पे 2 y बराबरी पे 1 तो k का मान होगा। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू रखनी है वो पुट करनी है अपने को 2, और y की वैल्यू पुट करनी है 1। तो देखो यहाँ पर देखो पुट करते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस y की जो वैल्यू है वो हो गई 1 बराबर के। तो देखो 2 दूने 4, 4 ने कितना हो गया 5, तो यहाँ पर k की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 5, ठीक है। वर्ग समीकरण ए में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में विविक्त कर, ठीक है, डिस्क्रीमेंट जो होगा वो कितना निकलेगा, तो अपना सूत्र क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसका विविक्त कर क्या होता है, डी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सभी व्रत होते हैं सिमिलर, यानी कि सम रूप। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, तो देखो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, और ये है आपका, ये क्या हो गई, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, यहाँ से ये त्रिज्या गई, ये स्पर्श रेखा पे क्या है, तो अपन कहते हैं कि लंब है ये। अपन लिखते कि ए बी लिखा अपने, यहाँ पर लिख दिया था ओ पी, तो अपन लिखते हैं कि ओ पी लंब है किस पे, ए बी पे। तो मतलब क्या है वो रेखा क्या होगी, लंब होती है, ठीक है भैया, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया, जल्दी बोलिए फटाफट फटाफट, समझ में आ रहा तो। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है हमारा, अंडर रूट जो 2 है आपका, ये अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। एक होता है रेशनल और होता दूसरा होता है इरेशनल। तो यहाँ पर जो है तो इरेशनल नंबर रहेगा। अब चाहे अंडर रूट 2 आए, अंडर रूट 3 आए, अंडर रूट 5 आए, और स्टैंडर्ड वालों के लिए भले अंडर रूट 7 नहीं है तो ये अंडर रूट 7 भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल रहेगा, और ये इस साल इन्हें करनी 7 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इस तरीके से भी पूछ लेता, कैसे पूछे अपने को कोई दिक्कत कर देंगे, ठीक है। इन द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इफ x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू अपन ऊपर ही सीखी अभी, के यहाँ से पुट कर दो केवल, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू के, तो 2 2 टू जा 4 प्लस 1 5, तो के की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिस्क्रीमेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, तो डी इज इक्वल टू क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आल सर्कस जो होते हैं तो जो सारे के सारे व्रत होते हैं तो ये होते हैं सिमिलर, तो ये सिमिलर भी लिख सकते हैं अपन, ठीक हो गया भैया।
स्पेलिंग गलत लिख दी गई, सही तो है। हाँ ठीक है भैया। अब देखो, तो द रेडियस पासिंग थ्रू, ठीक है, थ्रू पॉइंट, थ्रू द पॉइंट है, ये द है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट इज द, ठीक है, टीजेंट लाइन। तो यहाँ पर बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कूलर निकाल लो, परपेंडिकुलर, गर्मी आएगी नहीं आई भाई भैया। द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल लिखना है। तो अपन लिख सकते हैं इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, कर पाओगे। चलिए अब ट्रू फॉल्स की बारी है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। चलिए अब सत्य सत्य है, तो देखिए एपी है आपकी 1074 का 10वां पद जो है आपका, इसका 10वां पर टर्म बोलना है। तो देखिए यहाँ से जो पहली वैल्यू होती है ना, ये होती है ए, है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू यदि हम बात करें तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10, और डी की वैल्यू कितनी बनी, तो डी की वैल्यू होती है आपकी A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है आपका, जो दूसरे वाला पद है वो A2, पहले वाला पद है जो A1। ठीक है भैया, कहीं अलग से तो लाएगा नहीं अपन, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। तो A2 की जो वैल्यू है वो कितनी 7 है, तो 7 माइनस 10, यानी कि आंसर कितना है, डी का मान 3 आया माइनस का। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10वां पद बताओ, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या कहता अपना, कि A10 इज इक्वल टू होता है A प्लस 9D। तो A प्लस 9D यानी A की वैल्यू कितनी हो गई है, A की वैल्यू होगी 10, ध्यान दो फटाफट, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू बताओ, डी की कितनी है 3 माइनस का। अब देखो नौत्या हो गया 27, ध्यान देना है, नौत्या कितना हो गया 27, और 27 में से 10 घटेगा, ठीक है, तो 27 में से माइनस का 27 हो गया ये, तो माइनस का 27, 10 तो ये ऐसा कैसा माइनस 27, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 17। तो यहाँ पर जो आंसर है अपना, वो क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 17। अब वो सामने वाला क्या बोल रहा है, बोले जल्दी से, क्या बोल रहा है वो, कि भैया इसमें तो 22वां पद 22 है, तो भैया गलत है और कई बात है। देखो गणित को बेटा सीरियस लेकर पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा हंसी मजाक में भी पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल मुंडा फुला के बैठ जाओ ऐसे यूं, कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे मुंडा फुले यूं, हाँ हम तो बोलेंगे ही नहीं तुम्हारे से, तो मत बोला कहीं चलो हटा देता कहता हूँ हमारा। ठीक है, ओके घुघरो लाती के तम हमारा चौचेरी गाँव में घुघरो घुघरो लाती कि भाजी बन के आती के तम, ठीक है। तो देखो भैया सूची, सूची की जो प्रत्येक संख्या का एक पद होता है, सूची की प्रत्येक संख्या जो होती है एक पद होती है क्या, तो देखिए सूची की जो प्रत्येक संख्या जो होती है वो एक पद कहलाती है, बिल्कुल सत्य बात है। चलिए अगला क्या कह रहा है, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो सदा बराबर नहीं होते, ठीक है, ठीक है। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके कोण बराबर होते हैं, ठीक है, एंगल बराबर होंगे, ठीक है भैया। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। हम्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो देखिए मैंने चित्र बना के आपको पहले से ही रख दिया है, ये देखो। तो यहाँ पर देखेंगे एक वृत्त है आपका, एक सर्कल है, और इस सर्कल पर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टीजेंट ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ से दो कोई सी भी दो लाइनें आपको यहाँ से बनानी है, ठीक है। रेखाएं खींचेंगे, तो जो रेखाएं खींचेंगे ना बाहर से, तो ऐसा होता है कि जो बाहर से खींची गई दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये हमेशा बराबर होती है, ये 5 है तो ये भी 5, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो आर त्रिज्या की जो परिधि है वो 2 पाई आर है क्या, बिल्कुल सही बात है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर ही तो होती है, तो इसलिए ये बात भी हो गई आपकी सत्य, ठीक है। दो चर वाले रेखिक समीकरणों का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होती है। तो बिल्कुल दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है उनका आलेख जो होता है वो सरल रेखा ही होती है। तो ये बात भी आपकी ट्रू हो गई। अच्छा नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ये देख लीजिए यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से आपका पहला पढ़ते हैं कि द 10th टर्म ऑफ द, ठीक है, 1074 इज, तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला लगा के बताया कि इसका जो आंसर है वैल्यू जो है वो इसके जाएगी माइनस की 17 आ जाएगा,
यानी कि 17, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये फाल्स। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। बिल्कुल, ईच नंबर इज द लिस्ट, लिस्ट का हर एक पद आपका क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है भैया। और द एरिया ऑफ इसोस्केल्स ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यह यहाँ पर ये आपकी जो है वो आपकी असत्य रहेगी, यानी कि फाल्स रहेगा ये। द टीजेंट ड्रॉन, ठीक है, टू ए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर दो रेखाएं आपको स्क्रॉल करना, दो लाइनें जिस तरीके से ये की है, तो ये अपन जानते हैं कि ये एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होती है, बिल्कुल ट्रू बात है ये। अच्छा, द सर्कल फ्रेंड्स, ठीक है, ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, TRUE। अच्छा, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लाइनर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर भी पढ़ते कहीं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरी वेरिएशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपका ट्रू रहने वाला है। आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब यहाँ पर है आपकी जोड़ी। देखिए, 1 + cot² इज इक्वल टू होता है cosec², और इसका एक वीडियो मैंने आपको अपलोड भी कर दिया है चैनल पर, देख लेना है। ये 8 चैप्टर से जो कि किस तरीके से बना हुआ है पूरा, अब वो वहाँ से देखना है आपको। ठीक है, 1 + cot² होता है cosec²। sec θ होता है, sec का होता है 1/cos। अंडर रूट है sec² θ माइनस tan² θ, तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होगी इसकी वैल्यू, 1। यहाँ पर sec² θ और ये tan² θ। ये हो गया कितना, 1 हो गया बेटा, सही तो है। अच्छा, cos45 जो होता है उसके मान वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 4th हो गया है। अच्छा, रेखाएं समपाती हो, तो रेखाएं जब समपाती हो तो रेखाएं समपाती कब होती है आपकी, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में जो होते हैं अनंत आनेखल होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होती है। अब समपाती होगी तो अनंत आनेखल होंगे, या ना अपरिमित रूप से अनेखल कह सकते हैं अपन। तो ये इसका दो नाम है, अपरिमित रूप से अनेखल भी इसको कहते हैं। x,0 बिंदु का जो भुज होता है, देखिए भुज शुरुआत वाला होता है भुज, और दूसरी होती है कोटि। और इतनी सी बात नहीं आए समझ में तो मत होना तुम खोटी। ठीक है, देखो बेटा मेहनत कर लो, अभी भी मौका है, और मैथ बहुत ही सरल होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का तो मैं बिल्कुल निचोड़ के रख देता हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बेटा इंग्लिश मीडियम में, जो कुछ है सामने आप खुद को लग भी रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार अपन हिंदी मीडियम को अधिकतर पढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हाँ इंग्लिश मीडियम को कवर करे। ठीक है, थोड़ी बहुत मेरा हाथ भूल चूक हो तो उस चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करके ना चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये 6 नंबर का हो जाएगा, कर पाओगे भैया। ठीक है भैया। अच्छा, 1 + cot², तो 1 + cot², तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है cosec²। sec², sec² की जो वैल्यू होगी 1/cos होगी, इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गया है। और cos² 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 4th। और द लाइनर मस्ट कोइन कोइंसाइड है ना, तो ये आ जाएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगी, तो ये 6 नंबर का हो गया, सॉरी 5 हो गया ना, और ये आपका छठा यहाँ पर आ जाएगा। कर लोगे आराम से। चलिए अगला देखें क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उनको समझते हैं। देखिए, बहुपद की जो घात होती है वो किसे कहते हैं। चलिए, तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो देखिए इसका जाएगा कि कोई भी जो बहुपद है उसमें चर की अधिकतम घात। अच्छा, चर की अधिकतम घात का मतलब क्या है, देखो भैया चर और अचर दो चीज होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती है कई बार। जो अपन ने ABCD सीखी नहीं, ABCD ये है, ये होती है बेटा चर, वेरिएबल है ना, भैया समझ में आ गया है। और यहाँ पर अपन दूसरा जगह आएगा 1 2 3,
ये होता है अचार। अच्छा, पढ़ने में ही लगेगा है। देखो 2 अक्षर का छोटा है और 3 अक्षर का बड़ा है। देखो 2 अक्षर छोटा ही हुआ नहीं और इसमें 3 अक्षर तो ये बड़ा हुआ। तो बड़ा कौन है? गिनती। ये गिनती खत्म नहीं हुई, एबीसीडी तो कम अक्षर। तो भैया ध्यान रख लेना आपको, चर यानी एबीसीडी और अचर बड़ा नाम है क्या? चर और अचर दोनों को लिख के देख लो, तो बड़ा कौन है? अचर है, तो गिनती है भैया। तो यहाँ पर जो चर है यानी एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, ये से मान के चलिए 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर पावर किसकी देखनी है आपको? डिग्री किसकी देखनी है? तो ये एक्स की डिग्री देखनी है। तो यही पे से का मतलब यही होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी चर है उसकी अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो हम लिख देंगे कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, तो अपन लिख सकते हैं चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ओके भैया, चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। कर पाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, आगे बढ़ाऊं जुलूस। द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है, ठीक है भैया। अच्छा, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या बन जाएगा आपका? यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपन यदि 0 हटा देंगे तो ये पोलिनोमियल यानी कि आपका बहुपद बहुपद के लिए बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी एपी के प्रथम n पदों का जो योग होता है उसको ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो n पदों का फॉर्मूला होता है आपका SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल भी लिखते हैं इसको, और इसका दूसरा फॉर्मूला आपको सबको पता है 2a प्लस n-1d, वही है। दोनों में से एक कोई से लिख दो। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो गलती से मैंने दृष्टि रेखा की लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा भी आती है उन्नयन कोण की, मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर कि वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को तो अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। तो जो दृष्टि रेखा है, जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर रहनी, उन्नयन मतलब गर्दन ऊंची करनी पड़े व्यक्ति को, अवनमन मतलब गर्दन को नीची करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वस्तु मान के चलो ऊपर रहे कहीं की जगह ना, गर्दन ऊंची करके देखो आंख फाड़ना पड़ा ऊपर की तरफ, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनता कब है? ठीक है, तो जब हमारी जो वस्तु होती है जो हमारी आंख से ऊपर होती है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दो के बीच में बनने वाला कोण, सीधी सी बात है, अपन लिखेंगे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला कोण को अपन कहते हैं उन्नयन कोण। पर वही का वही कोण तो आपका अवनमन भी होता है। तो हम इसकी लाइन लिखेंगे तो इतना सा लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूं मैं कि जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर होती है तो दृष्टि रेखा दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और कौन सी? क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को, बेटा 2 नंबर के लिए है, कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये आ भी जाता है ना, उन्नयन कोण कहते हैं। कर पाओगे ये चीज़? थोड़ा सा 2 बार होगी तो गबर सबर थोड़ा लगे, पर समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, गर्दन को ऊंची करनी पड़ेगी, ऊंची करनी पड़ेगी तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा दोनों के बीच में बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। अच्छा, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है कितनी होती है? तो असंभव घटना होती है ना, उसकी प्रायिकता होती है शून्य, शून्य यानी कि 0। अच्छा, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर खींची जा सकती है अनंत। ध्यान रखना है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आएगा ही आएगा रे नाना हम हैं। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। पर याद रखना है, स्टार लिख दूं यहाँ पे, ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यदि किसी ने पूछ लिया कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो अनंत हो गई। लेकिन उसने बोला कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? केवल 2। ठीक है, एक वृत्त पर कोई भी एक बिंदु से, ध्यान रखना 3 कॉन्सेप्ट है अलग अलग, एक बिंदु से
कितनी रेखा खींच सकते? तो एक बिंदु से, यदि एक ही बिंदु की बात करें तो बिंदु के यहाँ तो केवल एक खींची जा सकती। समांतर कितनी खींच सकते हैं? ठीक है, 2। और वो पूछे कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नाम दिया ही नहीं, ना तो कहीं बोला समांतर, ना बोला कि एक बिंदु। तो यहाँ पे लिख देंगे अनंत। 3 में से एक तो आएगा आएगा, पर कोशिश करना उसको समझने की। समझ में आ गया भी होगा कि मैंने लाइन जो बोली सुनना ध्यान से, मैं दोहरा देता हूँ, है ना, कहीं समझ में नहीं आई हो तो। वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती? तो एक। वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती है? तो समांतर खींची जा सकती है 2। और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर तो भाई साहब करना जाने कितनी खींच सकते हैं, अनंत। ठीक है भैया, कर पाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो भैया। अच्छा, यहाँ पर अपन देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, लिखूं क्या इसको कि कर लोगे? बोल के बता रहा हूं मैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड। ठीक है, बस बहुपद की गाते जाएगा और क्या, है ना, इट्स कॉल्ड इट्स डिग्री। और राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से अपन पता ही कि अपने को पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ से अपन इसका तीसरा जो लिखेंगे वो आपको लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। हो गया। चलिए, फोर्थ क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसका लिए, तो ये तो आपको कर लोगे बेटा, है ना, ये क्योंकि बहुत बड़ा इसका आंसर रहेगा, है ना, ये जैसे कि ये लिखा पन्नों पर। और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी, और पॉसिबल होती तो 1 होती, इम्पॉसिबल है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। और हाउ मेनी एजेंट्स कैन बी ड्राउन टू ए सर्कल। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, याद रहेगा भैया। बोलो 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 खजूर इन्फी इन्फिनिटली, इन्फिनिटली भी बोल सकते हैं, ये इन्फिनिटली, हाँ, अनंत रेखा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका कि 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात करना है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। यहाँ पर अपना देख सकते हैं द्विघात बहुपद है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -1 है। यहाँ से संगत असंगत है, देखिए लिए। इसी के अथवा में है प्रतिस्थापन विधि s-t। हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक एपी है, उसका 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। हो गया इतना। आकृति हो गई है यहाँ से, इसी के अथवा में एक छोटी आकृति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको देख लीजिएगा कि यदि कोई बिंदु है ए 6,1 8,2 9,4 तो डी है P-3 तो समांतर चतुर्भुज है, तो P का मान ज्ञात करिए। हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। टेन ए प्लस बी, ठीक है, टेन ए प्लस बी बराबरी पे हो जाएगा करने में 3, तो टेन ए माइनस बी 1/3। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए और बी का मान आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में कि सिद्ध कीजिए कि दो साकेंद्री वृत्तों पर स्पर्श बिंदु स्पर्श करती है, मतलब बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाती है। ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वृत्त का चतुर्थांश इतना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है।
यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17, ये यहाँ से हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 के का मान ज्ञात करना, ये आएगा है ना, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये कक्षा में 10वीं कक्षा है, पहली प्रतियोगिता, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या की ग्राफी विधि से ज्ञात करना है आपको। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 रहेगा। चलिए हो गया इतना। तो चलिए यहाँ पर अपन ने सेट भी अच्छे से पूरा सॉल्यूशन के साथ देखने की कोशिश करी। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है। आपके हित में हमेशा काम किया और करता रहूंगा। अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ ले लेना है। सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। स्पेशल पीडीएफ आपको खुद को पता है ऐप के अंतर्गत है। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।